स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं बोध जागरण। अभिरूप कपिल कौशाम्बी के राजपुरोहित का पुत्र था। वह आचार्य इंद्रदत्त के पास अध्ययन करने के लिए श्रावस्ती गया। आचार्य ने नगर सेठ के यहाँ उसके भोजन की व्यवस्था कर दी, किंतु कपिल वहाँ भोजन परोसने वाली सेविका के रूप पर मुग्ध हो गया। वसंतोत्सव पास आने पर उस सेविका ने अभिरूप कपिल से सुंदर वस्त्र और आभूषणों की मांग की। अभिरूप कपिल के पास तो कुछ नहीं था, तो सेविका ने ही उसे उपाय सुझाते हुए कहा, श्रावस्ती नरेश का नियम है कि सुबह सवेरे सबसे पहले उन्हें जो भी अभिवादन करता है उसे वे 2 माशा स्वर्ण प्रदान करते हैं। तुम प्रयत्न कर सकते हो। अभिरूप कपिल ने दूसरे दिन कुछ रात रहते ही महाराज के शयन कक्ष में घुसने की चेष्टा की और द्वारपालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। जब महाराज के सामने उसे लाया गया तो पूछे जाने पर उसने सारी बातें सच सच बता दी। महाराज ने उसके भोलेपन पर प्रसन्न होकर कहा, तुम जो चाहे मांग लो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अभिरूप ने कहा, तब तो मैं सोचकर मांगूंगा। उसे 1 दिन का समय दिया गया। वह सोचने लगा, 2 माशा स्वर्ण तो बहुत कम है, क्यों ना 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली जाए। किंतु 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेगी? यदि सहस्त्र मुद्राएं मांग लूँ तो ऐसा अवसर क्या जीवन में फिर कभी आएगा? इतना मांगना चाहिए कि जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। तब तो लाख मुद्राएं भी कम ही है। 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ठीक रहेगी। वह सोचता रहा। उसके मन में नए नए आभाव पैदा होते गए। उसकी कामनाएं बढ़ती गई। दूसरे दिन जब वह महाराज के सम्मुख लाया गया तब उसने मांग की कि आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें। श्रावस्ती नरेश के कोई संतान नहीं थी। वे धर्मात्मा नरेश किसी योग्य व्यक्ति को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने जाने का निश्चय कर चुके थे। अभिरूप कपिल की मांग से वे बहुत खुश हुए। यह ब्राह्मण कुमार उन्हें योग्य पात्र मालूम हुआ। महाराज ने उसको सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया और स्वयं वन जाने को तैयार हो गए। महाराज ने कहा, द्विज कुमार, ब्राह्मण पुत्र, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। कामनाओं रूपी गहरे कुएं को भरते भरते मेरा तो जीवन ही खत्म हो चला था। विषयों की तृष्णा रूपी दलदल में पड़ा प्राणी उससे पृथक हो जाए, यह उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। अभिरूप कपिल को जैसे झटका लगा। उसका विवेक जाग गया। वह बोला, महाराज, आप अपना राज अपने पास ही रखें। मुझे आपका 2 माशा स्वर्ण भी नहीं चाहिए। जिस दलदल से आप निकलना चाहते हैं उसी में गिरने को मैं तैयार नहीं हूँ। और उसने क्षमा मांग ली। अभिरूप कपिल वहाँ से चल पड़ा। तब वह निर्द्वंद, निश्चिंत और प्रसन्न था। उसे अपनी गलतियों और संसार की सच्चाई का पता, समझदारी बड़ी आसानी से आ चुकी थी। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइए।